तो बहुत ऑर्डर आए सेकंड मज़े आए। सो वी आर बैक आफ्टर अ पॉडकास्ट। इतना मज़ा आया हमें पॉडकास्ट में कि हमने कहा चलो फैक्ट्री भी देखते हैं। सिकंदर इन्होंने हेलमेट क्यों पहना हुआ है? ये हमारी कंपनी के सोल है। हम नहीं चाहते कि इनका फेस रिवील हो। तो आज जो हमने लोगों को प्रोसेस दिखाया है, जिस डेप्थ में हम गए, कॉटन फैब्रिक में प्रॉब्लम आती थी कि श्रिंकेज होता था और कलर फेड होता था। फिर हमने इसमें थोड़ा लाइक्रा और थोड़ा पॉलिस्टर मिक्स करके उस हिसाब से किया कि ये जिम के लिए ठीक हो। अगर हमें एक टी शर्ट का जर्नी देखनी है तो आई गेस वो यहाँ से शुरू हो गई है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्या हो रहा है सिकंदर? तो धुआं निकल रहा है यहाँ पे? के ऊपर ये लेज़र कटिंग हो रही है। ये बहुत प्रिसाइज कटिंग होती है और ये लेज़र कटिंग होने के बाद इसमें से निकाल के फिर हम इसको अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। जो एक्स्ट्रा थ्रेड रह जाता है वो सब की कटिंग यहाँ होती है और उसके लिए एक सेपरेट एरिया है कि छोटा सा भी कुछ छूट गया हो तो कट हो। हाँ, तो बेसिकली फिनिशिंग हो जाए अच्छे से। जितना इजी लगता है यू नो कि फैशन कंपनी शुरू करते हैं, फ्रंट एंड पे वेबसाइट लॉन्च करते हैं, वो उतना बैक एंड में पता चल रहा है कितना टफ है। Good to see you, सिकंदर। हाय ऋषभ। So we are back after a podcast। इतना मजा आया हमें पॉडकास्ट में कि हमने कहा चलो फैक्ट्री भी देखते हैं। पॉडकास्ट के बाद कैसा आपका रिस्पॉन्स कैसा था आपके लिए? अरे amazing, lot of people started reaching me. Okay. I got a call from lot of people and few people have connected me on Instagram. Okay. किसी ने शोरूम से नंबर लेके कॉल किया, स्टार्टिंग द बिजनेस, दे वांटेड टू नो हाउ टू गो अहेड विद दिस, एंड समबडी कॉन्टेक्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम, ही वाज चैटिंग, ही वाज डूइंग एवरीथिंग, ही वांटेड टू नो हाउ ऑफ फोटो शूट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स. तो थिंग्स आर गुड. स्टार्टअप सिखा रहे हो आप ना? स्टार्टअप सिखा रहे हो. एक्चुअली इट इज हैपनिंग लाइक दैट ओनली. कम लेट्स सी द फैक्ट्री. या प्लीज कम. सो सिकंदर, आपने शुरू कब किया? मतलब व्हेन डिड यू बिल्ड दिस फैक्ट्री? So 2 years back when we decided that we want to do this professionally, तब हमने डिसाइड किया कि हम किसी अच्छी जगह चलेंगे and we came to this Noida sector 57. Okay. And initially पहले हमने इसमें एक फ्लोर लिया था 4000 स्क्वायर फीट का. हाँ. बट धीरे धीरे हम ग्रो करते गए और 2 सालों में हमने यहाँ पे 3 फ्लोर ले लिया. अच्छा. So now we are big enough. मतलब building is yours basically. Almost. And the next building will be ours only. So एक दिन में यहाँ पे कितने टी शर्ट्स एंड जॉगर्स बन सकते हैं? डिपेंड्स ऑन डिजाइन टू डिजाइन, बट एवरेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स टू 1000 पीसेज अ डे. 1000 pieces a day? A day. Full suit? Yeah, for full everything. 1000 Wow. pieces a day. And we have got 42 machines. Okay. तो 42 अगर फुल है, क्योंकि कारीगर है तो कभी कोई एब्सेंट भी है. हाँ. तो if they are available तो 42. ओके. सो सिकंदर, अब नीचे फैब्रिक हमारा पहुंच गया है. हाँ. डिस्ट्रीब्यूटर से. हाँ. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हमारा रॉ फैब्रिक स्टोर है. तो जो भी फैब्रिक आता है हम लेके चलते हैं कि 15 दिन का फैब्रिक का स्टॉक अपने पास होना चाहिए. ओके. तो जैसे ही कोई फैब्रिक कम होने लगता है 15 दिन से, तो हम उसको बोल देते हैं कि ये डाई कर दो हमारे लिए. जनरली रॉ फैब्रिक तो हम खरीद के रखते हैं बहुत सारा. रॉ फैब्रिक? हाँ, रॉ फैब्रिक जो ब्लैंक फैब्रिक जो अनडाइड फैब्रिक. हाँ, अनडाइड फैब्रिक. उसके बाद उसकी डाइंग करके वो अपने ज़रूरत के हिसाब से मंगाते रहते हैं. तो उसका भी स्टॉक हम 15 दिन का रखते हैं अपने. तो मान लो कि उनको डिलीवर करने में आपको कितना टाइम लगता है? जैसे आपने आज ऑर्डर प्लेस किया, हाँ. कितने डेज में? सिर्फ डाई करने में 2 दिन लगता है और आ जाता है. हाँ. लेकिन अगर हम ब्लैंक ऑर्डर करें तो 15 दिन लगता है. तो आपको तो 0 डे पे ही ऑर्डर करना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल. ओके. वेरी इंटरेस्टिंग. वो करके रख. तो जैसे आप 15 दिन का ऑर्डर कर रहे हो, है ना? अब आप नेक्स्ट ऑर्डर कब लगाओगे अगर उनको भी 15 दिन ही लगेंगे तो हमेशा 15 दिन का ऑर्डर लगा के रखते हैं, उनको एडवांस दे के रखते हैं. ओके. तो यहाँ पे आपका सबसे इंटरेस्टिंग फैब्रिक कौन सा है? हमारे लिए तो सारे इंटरेस्टिंग है, सारा ही हमारा फेवरेट है. कुछ इसलिए हमने रखा है कुछ अलग सा. तो एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे को फैब्रिक की भी बहुत अच्छी नॉलेज नहीं थी, तो हमने कॉटन फैब्रिक से स्टार्ट किया. ओके. बट कॉटन फैब्रिक में प्रॉब्लम आती थी कि श्रिंकेज होता था और कलर फेड होता था. प्लस 8-10 वॉश के बाद जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन हो जाती थी, उसमें मज़ा नहीं आता था. ओके. एंड
जब हमने जॉगर्स लॉन्च किए तो ज्यादातर लोगों ने जिम में पहनना शुरू कर दिया, हाँ तो जिम के हिसाब से ये कपड़े नहीं थे। ओके। फिर हमने इसमें थोड़ा लाइक्रा और थोड़ा पॉलिस्टर मिक्स करके उस हिसाब से किया कि ये जिम के लिए ठीक हो। फिर हमने इसको बायो वॉश कराया और डबल बायो वॉश कराया। बायो वॉश, हाँ, बायो वॉश से क्या होता है, कपड़े में जो ये स्मूथ फिनिश है ना, हाँ वो हो जाता है, श्रिंकेज की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है और कलर फेड नहीं होता है। ओके। तो ये बायो वॉश फैब्रिक है, क्योंकि जब फैब्रिक को वीविंग करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है, लेकिन दूसरा पल्ला है उस साइड फ्रेश चाहिए, तो ये फ्रेश के लिए जो है इसको बायो वॉश कराने के बाद ये फ्रेशनेस आ जाती है। तो जनरली वीव होने के बाद वो ऐसा था, हाँ हाँ, बट आपने एक साइड का बायो वॉश करा के इसको सॉफ्ट करा दिया। हाँ, सॉफ्ट हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसा होता है। तो ये सारी फैब्रिक इंडियन फैब्रिक है, जो मैक्सिमम आपका त्रिपुरा लुधियाना में जो आपने सुना होगा वो मिलते हैं। तो सिकंदर, ये मेड इन मलेशिया, मतलब आप क्या वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो इसको? नहीं, हम डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे इंपोर्टर्स हैं इंडिया में जो इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी खुद की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है। ये फैब्रिक हम सिर्फ कुछ स्पेशल कपड़ों में यूज करते हैं जो जिम वेयर के लिए बनाते हैं। हाँ, ये मतलब ये ड्राई फिट, हाँ, ड्राई फिट वाली फैब्रिक है, तो ये उसके लिए बनाते हैं। तो जैसे मतलब नाइकी का, अंडर आर्मर का जो ड्राई फिट आता है, हाँ, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है। ओके। तो ये इंपोर्ट होके आता है, ये इंडिया में नहीं बनता, और इंडिया में जो है उसकी इतनी अच्छी स्मूथ फिनिश और क्वालिटी। ये तो प्रॉपर मतलब जैसे वो होता है वैसा ही है ये। हाँ बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक बात बताइए, अब जैसे आपने सारा फैब्रिक यहाँ पे स्टॉक कर दिया है, हाँ, अब आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है, हाँ, तो उनको कैसे समझ में आएगा यहाँ से कि कौन सा फैब्रिक लेके जाना है? हाँ, हमारे जितने भी हमने डिजाइन बना रखे हैं उन सब का हमने टेक्स्ट शीट बना रखा है, तो वो टेक्स्ट शीट से हमें पता है कि इस डिजाइन में हमने कौन सा फैब्रिक यूज किया है, कितने जीएसएम में यूज किया है। अच्छा, तो वो सेम चीज को फॉलो करते हैं। और तो यहाँ पे उसकी टैगिंग है कहीं पे? नहीं, इस पे टैगिंग की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि हमारे लोग जो है वो डे वन से हमारे साथ ही है, तो उनको पता है। ओके। तो वो कर रहे हैं, और स्पेशली हमारे पास यहाँ जगह बहुत कम है, तो अभी हम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, बट आने वाले टाइम में जब जगह बढ़ेगी या हम फैक्ट्री शिफ्ट करेंगे तो उस टाइम पे फिर हमें वो सब चीज करना पड़ेगा। ओके। तो एक बार जब ये स्टोर में फैब्रिक आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पे कटिंग के लिए आता है। ओके। कटिंग के लिए हमारे पास दो अरेंजमेंट्स हैं। एक ये टेबल है जिस पे हम लोग स्टॉक के लिए कटिंग करते हैं। ओके। तो इसमें जो कटिंग होती है वो लेयर में होती है, तो ये अभी लेयर लगा रहे हैं। जब ये सारे लेयर लग जाएंगे तो उसके बाद ये पैटर्न्स है डिफरेंट डिफरेंट हमारे, ये पैटर्न्स को उस पे लगा के ओके फिर कटिंग होगी। ओके। ओके, सो दिस इज लेयर कटिंग। हाँ, राइट। ये अभी 160 पीसेस का ओके एक लेयर हम कट कर रहे हैं। तो आपने बेसिकली बहुत सारे क्लॉथ को एक साथ स्टैक कर दिया है। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक ही डिजाइन का है बट अलग साइजेस है। हाँ, साइजेस अलग अलग है, ये डबल एक्सेल है, ये एक्सेल है, ये लार्ज है, वो मीडियम है। अच्छा, और ये उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं। ये आपका वैक्स मार्कर? हाँ, ये वैक्स मार्कर है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास ये वो ऑटोमेटिक मशीन है कटिंग के लिए। और एक वो काउंटर है, उस काउंटर पे जो हमारे डेली के ऑर्डर्स आते हैं उन ऑर्डर्स को हम कट करते हैं जो हमारे पास स्टॉक में नहीं है और ऑर्डर आ गया है। तो वो काउंटर इस चीज के लिए है कि आपको इमीडिएट एक पीस रेडी करना है। हाँ, यहाँ पे आप अपना स्टॉक रेडी करते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम कुछ कटिंग करके एक बार देख सकते हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, अभी जो वो कर रहे हैं, हाँ, एक बार वहाँ चलते हैं। तो सिकंदर, एक बार बताइए कि यहाँ पे अभी हो क्या रहा है, मतलब फैब्रिक कट हो रहा है, किस चीज़ के लिए कट हो रहा है? एंड नाउ लेट्स स्टार्ट थिंकिंग कि अगर हमें एक टी शर्ट का जर्नी देखनी है तो आई गेस वो यहाँ से शुरू हो गई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो टी शर्ट में क्या है, जैसे अभी हमारे पास ये जो काउंटर है जो जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे हम डेली की कटिंग करते हैं। ओके। तो अभी हमारे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट के हिसाब से हमें पता है कि कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे पास स्टॉक में नहीं है, तो जो कट कर दिया वो स्टॉक में है, जो नहीं कट है वो स्टॉक में नहीं है, तो हमें यहाँ पे कट करना है। तो अभी ये टी शर्ट काट है, ये टी शर्ट एक्सेल साइज का। अच्छा, तो उन्होंने एक्सेल का पैटर्न उठाया और उन्होंने कट मार्किंग कर दी और अब उसकी कटिंग कर रहे हैं। ओके। और ये दो मार्किंग क्यों करते हैं? एक जो मार्किंग है वो बैक साइड है, और उसी के ऊपर जो फ्रंट होगा वो होगा। तो फ्रंट में बेसिकली क्या होता है, थोड़ा डीप होता है, ताकि वो शोल्डर पीछे से आगे की तरफ आए और टी शर्ट पीछे ना खींचे। अगर वो प्रॉपर नहीं होगा ना तो टी शर्ट गले में लगेगा।
अभी जैसे उन्होंने कट किया, अब ये फ्रंट के लिए कट है। ओके ओके, मेक सेंस। फ्रंट थोड़ा छोटा होता है, आगे थोड़ा back सा नीचे, बड़ा। हाँ हाँ मेक सेंस। ये वैक्स है? हाँ, तो उससे क्या होता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं ना तो वो गायब हो जाता है, वो लिखा हुआ उस पर नहीं रहेगा। ओके, Even अच्छा, कि- वरना अगर हम चौक लगाएंगे तो वो निकलेगा नहीं। वो निकलेगा नहीं, ओके, इसलिए हम चौक नहीं यूज करते, वैक्स यूज करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट ये जो पेन है, ये पेन भी वैक्स है। ये वैक्स पेन है? हाँ। ये स्पेशली इस काम के लिए आता इसी है? काम के लिए आता है। तो इस पेन पे अगर आप इसको हीट करोगे तो ये गायब हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो फैब्रिक कट गया है, अब Fabric- क्या होगा? अब फैब्रिक कटने के बाद यहाँ पे आता है, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगना है, जैसे कि तो यहाँ pocket? इस काउंटर पे होता है। हाँ, जैसे अब पॉकेट लगना है, हाँ। तो इन्होंने इसका फॉर्मा है, अलग अलग साइजेस है, तो उसके हिसाब से उसने पॉकेट बनाया। ये पॉकेट बन गया। ये तो अभी इसके बस बाद- उन्होंने फोल्ड किया है। हाँ, इन्होंने बस फोल्ड कर दिया। अब हाँ। ये स्टिचिंग के लिए जाएगा। स्टिचिंग ऐसे ही जाएगा ये? हाँ, ऐसे ही जाएगा। ओके, और ये क्या कर रहे हैं? ये भी पॉकेट ही बना है, ओके, भी पॉकेट। अलग अलग साइज है इसके। अच्छा, ये जॉगर की पॉकेट बन रही होगी। हाँ, और इनके पास ये होता है एक फ्यूजिंग, ये किसी भी कपड़े को स्ट्रेंथ देने के लिए यूज होता है। ओके। इस साइड में ये पेस्टिंग के लिए है, तो इस चीज को जब हीट करते हैं तो ये किसी भी कपड़े पे पेस्ट हो जाता है। तो ऐसे अगर इसको रख के इस पे पेस्ट कर दें तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो एक बार करके देखें हम ये पेस्ट। किसी पे करना है हमको पेस्ट। तो ये अपना क्या है? ये हमारा फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, ये हाँ, पेस्टिंग है? ये पेस्टिंग है। अच्छा, ठीक है। ओके, पूरा पेस्ट करते हैं। हाँ, अब ये रखा, और बेसिकली ये जो बटन है जब ये प्रेस करते हैं तो steam- इससे स्टीम आती है। अच्छा, अब ये अब आप चिपक गया देखें, इससे? हाँ, ये चिपक गया इससे, निकलेगा नहीं? नहीं। ओके, तो इससे ये इसमें इस स्ट्रेंथ कपड़े को स्ट्रेंथ देती है, और ये कपड़े पे खड़ा रहता है। अगर आप जैसे पॉकेट बना रहे हैं या कोई हाँ। ऐसी चीज बना रहे हैं तो उसमें ये फॉर्म रहता है, ओके। तो वहाँ पे यूज होता है। उसके अंदर अभी हमने एक्सेसरी टेबल देखी, जहाँ पे कुछ पॉकेट्स है, कुछ है, वो यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आप प्रॉपर टी शर्ट यहाँ पे स्टिचिंग हो रही है, ओके, ठीक है। तो वहाँ से फैब्रिक कट के आया है? फैब्रिक कट के आया है। हाँ। अब यहाँ पे इन्होंने वो जो आपने देखा ना, दो पार्ट में फैब्रिक थी, हाँ तो ये फ्रंट लेयर हो गया, हाँ। ये उसका बैक लेयर है। ये कटा ही ऐसे है? नहीं, ये कटा हाँ। तो जैसे वहाँ पे हमने देखा था ना कि ये 3 पार्ट में कटा था, ऐसे कटा। जब वो काट रहे थे मास्टर जी तो हाँ। ऐसे काट रहे थे, ओके, हाँ ऐसे हाँ, कट के ऐसे हाँ। किया और ये चीज बाजू निकाली और हाँ। ये गला निकाला। ओके, बट ये दोनों अभी भी मतलब ये ऐसे ही आए वहाँ से कट के? हाँ, वहाँ से कट के और आया। ये स्टिचिंग कहाँ लगी है? ये स्टिचिंग यहाँ पे लगी है जो अभी ये इन्होंने करी है? हाँ, ओके। ये स्टिचिंग करी है, फिर ये स्टिचिंग करी है, और ये जैसे देखे आप यहाँ पेन का निशान है ये, बट ये जो पेन है ना, ये वैक्स ये वही वो वैक्स पेन। तो इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये पेन का जो मार्किंग है वो गायब हो जाएगा। ओके, ये कर लिया इन्होंने। अब यहाँ पे ये इसको स्टिच करके इस पे बाजू लगा रहे, ये इसका बाजू है। इसको स्टिच कर देंगे, इसको अंदर से स्टिच करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये जो है ना, ये ओवरलॉक कर रहे हैं, तो ये जो मशीन होती है ओवरलॉक मशीन होती है, तो ये स्टिचिंग के साथ साथ में ओवरलॉक भी कर देती है। ओके, तो जो लास्ट का ये बचता है, जो लास्ट में जाके स्टिच होता है, हाँ। वो इस मशीन से होता है। तो 2 अलग अलग मशीनें यूज होती है एक टी शर्ट को बनाने में। पर ये कितना प्रिसाइसली इनको करना पड़ रहा है, थोड़ा हाँ। भी यहाँ वहाँ हिला तो। हाँ, अब अच्छा, ये जो ऐसे है हमारा, लगता है ये वॉश केयर इंस्ट्रक्शन है, और ये आप देखिए, ये इसमें लिखा Flip your drugs upside down, it'll be a laundry BFF. है। और ये पीछे हमारा पूरा वॉश केयर है, हाँ, और इस पे ये मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया का यहाँ पे लोगो आ गया। हाँ, ये इसको बेसिकली ऐसे बीच से फोल्ड कर देते हैं। हाँ, इसको बीच से फोल्ड कर देते हैं, ऐसे जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक प्यारा सा मैसेज है, एंड ये पीछे में वॉश केयर इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हमने मेड विथ लव, मेड इन इंडिया। नाइस। सो बेसिकली ये चीज़ जो है वॉश केयर वो अंदर होती है, तो ऊपर एक छोटा सा ब्रांडिंग हम साइड में देते हैं, जो कि इस तरह से है, डॉट्स ट्रेजर मी, अगर डॉट्स ये ट्रेजर।
तो यहाँ पे अभी टी शर्ट कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये अभी कंप्लीट हो जाएगी यहीं पे। ओके, बट इसी टेबल पे कंप्लीट हो जाएगी? हाँ, इसी टेबल पे कंप्लीट। उसके बाद ये टी शर्ट वेरेबल है? हाँ, वेरिएबल है। उसके बाद ये फिनिशिंग में जाएगा, जहाँ पे इस पे प्रेस होगा, धागा कटिंग फाइनल होगा। तो एक्चुअली में टी शर्ट बनाने का प्रोसेस फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने फैब्रिक लिया, उसको साइज के हिसाब से कट किया, कुछ भी एक्सेसरीज है वो कट करी, है ना, और आपने स्टिचिंग के लिए दे दिया। जहाँ पे वो उसको जो जो उनको ऊपर से और साइड से स्टिच करना है स्टिच किया, टी शर्ट रेडी है। रेडी है। ओके। उसके बाद इसकी दूसरी प्रोसेसेस आते हैं। तो सिकंदर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली? यहाँ बेसिकली अब जॉगर्स बन रहे हैं। यहाँ हाँ। पूरे फ्लोर पे जॉगर बन रहे हैं। ठीक है। और ये प्रोडक्शन का है, तो सारा एक जैसा आपको दिखेगा। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे यहाँ पे आता है, तो पहले आप एक ये लगा के दिखाएंगे। तो ये जो है सबसे पहले इसका ये पार्ट है, ये जॉगर का। हाँ। तो ये बॉटम में आता है। ओके, जो साइड्स में होता हाँ, है। जो साइड में होता है। हाँ। तो इसमें ये पाइपिंग लगती है। ये जो लगा रहे हैं, हाँ, ये पाइपिंग से क्या होता है? ये ग्लो करता है। ग्लो करता है। ओके। ओके। तो ये लगाते हैं सबसे पहले पाइपिंग, फिर ये आगे दे देते हैं। अब ये आगे देते हैं, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये उस पाइपिंग के साथ इसको पल्ले में सिलती है। ओके। ठीक है, तो ये इसकी स्टिचिंग हो गई। हाँ। ये वो पोर्शन रेडी हो गया। हाँ। फिर ये आगे दे देते हैं। ओके। अब ये यहाँ पे उसमें पॉकेट बनाते हैं वो, लेकिन वो पॉकेट बन चुका है, तो अभी है नहीं इनके पास। तो ये फिर उसको आगे सिलते हैं, वो पॉकेट में लगा के इसको फिर ये आगे सिल दिया इन्होंने। तो बेसिकली जो पॉकेट वाला ये वाला साइड है, हाँ, हाँ। ये बनाया है। ये बना कैसे, एक बार मेरे को दिखाएंगे आप? ये चीज ये जैसे ये एक ये मटेरियल था। हाँ। इसमें ये पॉकेट ऐड कैसे हुई है? यहाँ पे आके ये पॉकेट को अच्छा, तो इन्होंने एक सेकंड भैया, एक सेकंड, इन्होंने एक इन्होंने ऐसे लिया। हाँ। इसके पीछे एक और क्लॉथ ऐड किया। हाँ। जो एक्सेसरी में कटा होगा। हाँ। और अब इसको साथ में स्टिच करेंगे। ओके। पहले इस पे चढ़ने से पहले जो वो चीज देख रहे हैं ना, जो साइड में ये फ्लैप दिख रहा है। हाँ। ये फ्लैप ये बना रही है। ये पहले इसके अंदर पेस्टिंग करके आया है इनके पास। ये वो पॉकेट का जो साइड में होता है, हाँ, फ्रंट में वो लग रहा है। हाँ। ये भी है एक सो ये जो है, अब ये तो अंदर का है। जब आप बाहर निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाता है। फिर ये आगे जाता है, तो इसको कट करके ये फ्रंट बन जाता है। उसमें भी ये दूसरा जोड़ देते हैं, तो बैक बनता है। तो पूरी पॉकेट रेडी। यहाँ पे जो है वो उसमें बेल्ट लगा रहे हैं। जो इस पे बेल्ट रहेगा वो ये बेल्ट लगा रहे हैं। अच्छा, उसको स्ट्रेचेबल वो देने के लिए। हाँ। यहाँ क्या हो रहा है? तो बेसिकली स्टिचिंग जब कंप्लीट हो जाती है, तब यहाँ आता है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड रह जाता है, वो सब की कटिंग यहाँ होती है। और उसके लिए एक सेपरेट एरिया है कि छोटा सा भी कुछ छूट गया हो तो कट हो? हाँ, तो बेसिकली फिनिशिंग हो जाए अच्छे से। हाँ। उसके लिए यहाँ पे करते हैं। और वो जो है वो ड्रॉ स्ट्रिंग्स लगा रही है। तो ये सारे जो है वो स्टिच होके आ चुके हैं। तो जो फाइनल फिनिश हो गया इसमें रखा हुआ, वापस अब प्रेसिंग के लिए जाएगा यहाँ से। ओके, वेरी कूल। ठीक है, तो अब फिनिशिंग भी हो गई। हाँ। अब यहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनल प्रेस कर रहे हैं इसको। इससे क्या होता है? तो बेसिकली क्या है कि इसे जो मार्किंग्स है वो सब उड़ जाएंगे। वो सारे उड़ जाएंगे। हाँ। कपड़े में थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी। और जो इसमें अननेसेसरी स्ट्रेचेस है वो निकल जाएंगे। देखने पे सिलवटें सब निकल के अच्छा फिलिंग आएगी। प्लस ये जो प्रेस है, हाँ, वो ये वैक्यूम मशीन है। हाँ। तो इससे क्या होता है, ये कपड़े को होल्ड कर लेता है नीचे से। तो आप इजीली इसको हिलता नहीं है। हाँ, वो हिलता नहीं है। और ये स्टीम प्रेस है, जिससे प्रेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है सिकंदर एग्जैक्ट? बेसिकली ये डीटीएफ प्रिंटर है। हाँ, डायरेक्ट टू फिल्म। हाँ, डायरेक्ट टू फिल्म। तो अभी क्या है कि ये फिल्म के ऊपर प्रिंटिंग हो रही है पहले। ओके। ये प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग के बाद ये प्रिंट जो होता है बेसिकली एक रबड़ की तरह प्रिंट होता है। तो उसका इंक टैग वो लगा हुआ इंक। ओके। वो इंक आता है इसमें, उसमें प्रिंटिंग होती है। उसके बाद ये इसके अंदर आता है। इसमें ये पाउडर मिक्सिंग होता है।
ये पाउडर जो है वो एक तरह का ग्लू है हाँ जो इस पे मिक्स हो जाता है, और जब उसको हीट करते हैं तब वो ग्लू जो है वो कपड़े पे ट्रांसफर होता है। ओके। तो यहाँ वो पाउडर मिक्स होने के बाद इस मशीन के अंदर आता है और इसमें इसकी बेकिंग होती है। बेक होता है ये? हाँ, एक तरह से गर्म होके इसके अंदर ये। मिक्स हो जाता है। ओके। फिर ये इसमें आता है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रोल होके इसमें ये चला जाता है। ओके। फिर जब ये कंप्लीट हो जाता है तब इसको कट करके यहाँ से ये रोल निकाल लेते हैं। और ये डिजाइन आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे डिजाइन करके सॉफ्टवेयर में डाल रहे हो यहाँ पर? हाँ, इसकी डिजाइनिंग जो है हमारी दूसरी सॉफ्टवेयर पे होती है, वो वहाँ पे हो रही है। ओके। और उसके बाद फिर हम इस मशीन का जो एक सॉफ्टवेयर है उसमें डालते हैं। क्या सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? होसोनॉफ। हाँ, ये मशीन के साथ ही आता है ये ओके, सॉफ्टवेयर, तो उस पर डाल के उसके साथ फिर ये प्रिंट लेते हैं। ओके। अब ये क्या हो रहा है सेकंड? तो धुआं हुआ निकल रहा है यहाँ पे? ये बेसिकली विनाइल के ऊपर ये 3D प्रिंट है, ये 3D विनाइल है, इसके ऊपर ये लेजर कटिंग हो रही है। तो ये बहुत प्रिसाइज कटिंग होती है और ये लेजर कटिंग होने के बाद इसमें से निकाल के फिर हम इसको अपने डिजाइन में यूज करते हैं। ओके। ये भी हीट ट्रांसफर मशीन से ट्रांसफर होती है। सिकंदर, जो हमने अभी प्रिंटिंग देखी, लेजर प्रिंटिंग एंड नॉर्मल प्रिंटिंग, हाँ हाँ, वो यहाँ पे बन रही है? वो डिजाइन यहाँ पे और डिजाइन यहाँ पे बन रही है? हाँ, तो बेसिकली हम दो जगह है जहाँ पे डिजाइनिंग बनाते हैं। तो एक ये बना रहे हैं, दूसरा हम इस पे कोरल पे बना रहे हैं, उस पे फोटोशॉप पे बनाते हैं। ओके। तो ये किसी कलेक्शन के लिए बना रहे हो? क्योंकि बड़ा अभी एक नया कलेक्शन, डिफरेंट थीम लग रहा है आपके बाकियों से। हाँ, तो अभी नया कलेक्शन ला रहे हैं जिसके लिए डिजाइन चल रहा है। ओके। सो इसमें और वो वाले प्रिंटर में क्या फर्क है? दोनों ही लेजर कट कर रहे हैं? नहीं, ये ब्लेड से कट कर रहा है। हाँ। ये प्लॉटर है। अच्छा, ये ब्लेड से कट कर रहा हाँ, है? ये वो ब्लेड लेजर से कट? वो लेजर से ओके। कट कर रहा था। तो ये थोड़ा पतला जो फिल्म होती है, पतली फिल्म के लिए यूज करते हैं, ओके। वो थिक फिल्म के लिए यूज करते ओके। हैं। तो इस पे जो ये कट हो रहा है अभी, ये कटिंग होने के बाद ऐसा दिखता है। तो इसको ये आप क्या करोगे? पूरा का पूरा हम इसको काटोगे? पील ऑफ करेंगे। नहीं, अच्छा। इसमें इसको पील ऑफ करेंगे, इसमें से ये जो दिखा सकते हो अनवांटेड peel चीज है off? हाँ। वो निकाल देंगे। ये जो अनवांटेड है इसको पील ऑफ कर देंगे। तो बेसिकली बीच में जो जगह होता है ना, तो हम ये चीज निकाल लेते हैं। हाँ। एक्स्ट्रा रखा रहता है, और अब ये फिल्म किसी पे हीट के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। आप इसको फ्रंट से देखिए, अभी ये कि एलियन का हेड बन गया। ओके। अब ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो अब नीचे ऑर्डर रेडी हो गया है? हाँ। है ना? मतलब ऑर्डर नहीं, एक्चुअली प्रोडक्ट रेडी हो गया। प्रोडक्ट रेडी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब हमारे पास ऑर्डर्स आ गए हैं। हाँ। तो मॉर्निंग में बेसिकली जब एक बार ऑर्डर आ जाते हैं तो उन ऑर्डर को हम प्रोसेस करते हैं। ओके। तो प्रोसेस करने के लिए पहले हम अपने वेबसाइट से लेके उसको अपने कुरियर पार्टनर की वेबसाइट पे डालते हैं। ओके। वहाँ से फिर वो एक बिल जनरेट होता है। अच्छा, तो पहले आप वेबसाइट पे ऑर्डर आता है, वहाँ से आपके कुरियर पार्टनर की वेबसाइट पे ऑर्डर जाता है, हाँ। वहाँ से बिल प्रिंट होता है। हाँ, तो अब ये शिपिंग लेवल एक तरीके से हाँ, प्रिंट एक होता है? शिपिंग लेवल पे। ओके। अब ये चाहे अमेजोन से आए, मिंत्रा से आए, कहीं से भी है? हाँ, कहीं से भी है, वो ऐसे शिपिंग लेवल्स प्रिंट होंगे। ये वो जैसे वीडियो गेम मशीन से टिकट्स नहीं निकलती थी जीत, हाँ जी, वो फीलिंग आ रही है यहाँ पे। बिल्कुल वैसे होता है ये एक लेवल का मतलब एक ऑर्डर है। तो बहुत ऑर्डर आए सिकंदर, मजे आ गए। ये तो कुछ भी नहीं है। तो एक दिन में हम 2 बार ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, तो ये आप समझो कि जो आज मॉर्निंग से अभी तक क्या है ओके। वो प्रोसेस हो रहा है। सिकंदर, इन्होंने हेलमेट क्यों पहना हुआ है? ये हमारी कंपनी के सोल है। हम नहीं चाहते कि इनका फेस रिवील हो, ओके। क्योंकि आज तक हमने जो भी बनाया है वो इन्हीं की देन है, इनका ही सारा सपोर्ट है कि वाह, आज ओके। हमने ये सारी चीजें बनाई हैं। नाम तो बता दो। हमारे होल सोल है नाम है। तो सिकंदर, अब वहाँ पे बिल प्रिंट हो गए आपके कंट्रोल रूम में, हाँ हाँ हम आपके स्टोर रूम आ गए हैं। हाँ, हाँ। ये ट्रम्प जॉगर है, हाँ हाँ। राइट? अब यहाँ से क्या होने वाला है? तो बेसिकली जब ये बिल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो स्टोर के लोग हैं वो लोग इसको प्रोडक्ट को रैक से निकाल के प्रिंटिंग के लिए भेजेंगे। अच्छा भैया, एक बार आप दिखाएंगे? अब जैसे यहाँ पे ट्रम्प जॉगर लिखा है, जी सर। आप कैसे पहचानने वाले हो कि कौन सा ट्रम्प जॉगर है? सर यहाँ पे क्या है, ट्रम्प जोगर न्यू ग्रीन का डबल एक्सल, ठीक है? हाँ यहाँ से पीस उठाएंगे, हाँ। ठीक है? ये पीस यहाँ पे खोलेंगे। पहले तो हमें देखना है डबल एक्सल है या नहीं है। अच्छा। डबल एक्सल होगा। हाँ। फिर इसे खोलेंगे,
यहाँ पे देखेंगे काला पट्टी, ये न्यून ग्रीन ब्लैक न्यून का, हाँ। न्यून का ये पट्टी हो गया। हाँ। और ट्रम बोला है, तो ट्रम का रीजन ये है कि यहाँ पे हम लोग का जो चैन होता है अच्छा, ये आपको याद है? जी। हाँ ये अगर हम चैन दिखाएंगे हाँ। ये हो गया, फिर उधर से अलग से भी एक चैन ओके। ये दिखाएंगे तो हमें पता चलता है कि हमें ट्रम है। हाँ जी हाँ, और इसमें आप डाल दोगे? जी, इसमें ओ। क्या है, हमें पैकिंग पहुँचा देंगे। तो आपको इतना याद रखना पड़ता है कि ऑर्डर प्रोडक्ट का नाम क्या है? जी हाँ। ओके। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है, हाँ ठीक तो है। ये मेंशन्ड होता है तो हमें पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। ओके ठीक है। तो ये जो हमारा स्टोर है हाँ वो एडल्ट्स के लिए है, ओके मेल फीमेल एडल्ट्स है। इसके अलावा हमारे पास किड्स के लिए ओके। स्टोर अलग से है। ओके। तो सिकंदर, अब यहाँ पे जो हमने अभी लेबल्स देखे थे कि हम लेजर कट कर रहे थे, हाँ, उनको हम प्रिंट कर रहे हैं। हाँ बेसिकली अब हीट ट्रांसफर के थ्रू ओके। इसमें उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। चलो एक बार सौम्य आप दिखाओ। तो इसको पुल करेंगे। ओके, मशीन यहाँ आ गई। प्रेशर वेस्ट ऑटोमेटिक मशीन है ये। ओके, इतना ही करना है। बस अभी ऑटोमेटिक टाइमर चल रहा है यहाँ पे ओके 15 सेकंड के लिए, उसके बाद ये अपने आप ऊपर हो जाएगा। अभी इसका टेम्परेचर 156 डिग्री है। ओके, सेल्सियस। हाँ ठीक है। चलो नीचे इधर चली जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हम्म हम्म वन मोर। 10 सेकंड के बाद हम इसे कभी भी हटा सकते हैं। ओके, तो हटाने के लिए हमें इसे तो करते हैं, यूज करा दें। ओके, ये हो गया, और ये रेडी है? फिनिश हो गया। अब ये रेडी है, बहुत क्रेजी। गर्म होगा। हाँ। नहीं ठीक, क्रेजी। ओके, सो सिकंदर हमने बिल डाल दिया है, राइट? हाँ। हमने सारा प्रोसेस देख लिया कि उस पर प्रिंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ। यहाँ पे आ गया, अब डिस्पैच की तैयारी हो रही है, हाँ राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली? सो बेसिकली जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हम पैकिंग करते हैं, ठीक है। और पैकिंग विद इन द कैमरा होता है। ये वो है जो आपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि आपने VMS लगा रखा है और राइट आप सब दिखाते हो कि किसमें क्या पैक हुआ है, सारी चीजें। बिल्कुल। ओके। तो बेसिकली क्या है, VMS जो एप्लीकेशन है हाँ। वो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का है। ओके तो जब उनके कपड़े पैक होते हैं तो वो उनके सर्वर पे रिकॉर्ड हो जाते ठीक है। हैं। लेकिन नॉर्मल केस में जो हम अपनी वेबसाइट के लिए करते हाँ। हैं या फिर हम नायका या हाँ। बेवकूफ के लिए करते हाँ। हैं तो इनके VMS नहीं है। हाँ। तो इनके लिए हम क्या करते हैं कि इस कैमरे में रिकॉर्डिंग करते हैं, ओके, और इस कैमरे में एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे रियल टाइम में डेट और टाइम चलता रहता है करेक्ट। हाँ जो ये रिकॉर्ड होता है। हाँ। तो बेसिकली आप इसको एज अ वीडियो एविडेंस यूज कर सकते हैं हाँ। रिटर्न का क्लेम लेने के लिए, अगर फेक रिटर्न आता है। तो इस पे हमें कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि ये वही वाला पैकेजिंग है, इस पे कुछ बिल दिखाओगे आप? हाँ, तो जब हमने पैक किया ना हाँ। तो पहले हमने ये बिल दिखाया कैमरे को, ओके। फिर हमने अपना टैग दिखाया कि उसे ये वो साइज है ये। लिया तो उसको पता चल गया। ओके उसके बाद हमने इसको ये कर लिया। अब हम इसको सेव कर लेंगे। ओके। हाँ, वो उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी वहाँ। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप की है, बट अब इसको सेव करेंगे। ओके। ये देखिए, इसको सेव करने के लिए ये किया, फाइल नेम में हमने इसका आर्टिकल का जो ऑर्डर नंबर था हाँ। वो डाल दिया। ओके, वाह, इट्स नॉट इजी। हाँ, आपको सारा एविडेंस मेंटेन करना पड़ता है रिटर्न्स को मैनेज करने के लिए और हाँ, बिल्कुल। कंप्लेंट्स को हैंडल करने। बिल्कुल। प्लस ये जो सॉफ्टवेयर है हाँ। ये बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में ऑनलाइन भी सेल करती है और 2 रुपया लेती है वो पर वीडियो। Okay. जो भी आप प्रोडक्ट पैकिंग कर रहे हैं उसका 2 रुपीज पर वीडियो आपको पे करना होता है। ओके। लेकिन इसका हमने एक ये फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन निकाला कि हम अपने हार्ड ड्राइव पे रिकॉर्ड करते हैं विद वीडियो एविडेंस, डेट एंड टाइम। ओके, वाह, क्रेजी। जितना इजी लगता है कि फैशन कंपनी शुरू करते हैं, फ्रंट एंड पे वेबसाइट लॉन्च करते हैं, वो उतना बैक एंड में पता चल रहा है कितना टफ है। हाँ, सभी चीज़ों का प्रोसेस है और जैसे जैसे आप करते हो आपको प्रॉब्लम्स आती है, फिर आप धीरे धीरे उससे लर्न करके आगे नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो राजवीर जी, आप यहाँ पर हेड कारीगर हैं, सारा जो भी कपड़ा बन रहा है आप ही के अंडर बन रहा है? जी सर। है ना, शुरू से है आप? जी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वेडर्स के साथ काम करने में? वेडर्स के साथ
अच्छा भी रहा है मेरा। जब से मैं जुड़ा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ अच्छी है। जो भी है कपड़े से लेके जो भी काम है सारा कुछ देख रेख हमारे अंडर में है और अच्छा चल रहा है और हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं। तो आपको सिकंदर जी के बारे में बेस्ट चीज़ क्या लगती है? उनके बारे में बेस्ट तो वैसे सब बेस्ट ही है उनके बारे में, क्योंकि वो जो भी है बोलते भी हैं जैसे भी है और कहना सुनना जो भी बहुत अच्छा लगता है, परिवार की तरह भी अब करते हैं। तो उनका सबसे बेस्ट यही लगता है हमें कि उनका जो लैंग्वेज है वो भी बहुत अच्छी है और जो भी है आज तक वर्कर की तरह नहीं रखते, परिवार की तरह रखते। तो सुनील जी, आप प्रिंटिंग देख रहे हैं, आप वेडर्स के साथ बिगिनिंग से हैं। यस सर। पर मैंने सुना आप पहले बारटेंडर थे। हाँ, मैंने 9 साल रेस्टोरेंट लाइन ही देखी है। अच्छा। स्टार्टिंग से ही रेस्टोरेंट लाइन में था। इस लाइन में मतलब वो लाइन बहुत अनकंफर्टेबल थी कि कोई टाइमिंग नहीं है कि रात को 1 बजे 3 बजे, तो फैमिली वालों को बहुत प्रॉब्लम हुई। तो मैंने वो छोड़ के भाई से रिकमेंड किया कि भाई अगर आपके वहाँ कोई वो स्पेस है तो बता। तो भाई ने बताया, उसके बाद मुझे यहाँ ज्वाइन हुआ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका यहाँ पे? मेरा बहुत चेंजमेन एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ नहीं करी थी वो यहाँ आकर शुरू करी है। अच्छा, जैसे कि कोई टाइमिंग नहीं थी तो यहाँ पर टाइम टेबल बना, फैमिली को भी टाइम दे पाया, ऐसा बहुत सी चीज़ों को टाइम दिया। यहाँ पर सीखने को खासकर मेरे को बहुत चीज़ें मिली। इसकी मैं ऐसी चीज़, मैं कपड़ों से बहुत दूर भागता था कि स्टाइल होता है कि क्या है, नहीं। हमारा एक 9 साल से जाना आना, रेस्टोरेंट लाइन क्या होता है, सुबह उठो शाम सीधा आओ, तो एक ही ड्रेस था। कोई यहाँ ऐसा है कि अब मैं अपनी कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी के कपड़े नहीं। हाँ, बिल्कुल। अब मेरे पास सिर्फ डर्स के अलावा कोई कपड़े नहीं है। बाकी और क्या बताऊँ इसमें। बाकी हमारे जो सिकंदर सर है, शाद भाई है, इज अ नेचर है, हम्बल नेचर। तो आपको बेस्ट चीज़ क्या लगती है सिकंदर सर के बारे में? सिकंदर सर वो ऐसा, वैसे तो हमारे बॉस है, ऐसा वो हर किसी के साथ बॉस वाला बिहेवियर में नहीं रहते। ऐसा उनसे कुछ पूछो तो वो बहुत डीपली बताते हैं कि बेटा इसको ऐसे करो, ये बेटा ऐसा होगा। कभी ये नहीं होता कि बॉस है तो एटीट्यूड होता है ना कि नहीं मैं नहीं, कभी साथ नहीं रहते। कोई कुछ बॉस तो ऐसे होते कि साथ भी खड़े नहीं होते ना, साथ इग्नोर करते हैं। ऐसे वर्करों को इग्नोर करते हैं। वो ऐसे है कि वो ऐसे वर्कर के साथ ही रहते हैं कि नहीं पता किसी का कॉन्फिडेंस टूट रहा है तो बेटा नहीं ऐसे होगा, नहीं पता। तो मेरे को भी काफ़ी हेल्प करी है, भैया ने भी काफ़ी हेल्प करी है इन चीज़ों को लेकर। इसलिए इस कंपनी में मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैंने हर चीज़ इन्जॉय करी है। सीखने को तो मेरे को बेसिकली जो मुझे आज तक नहीं पता था वो यहाँ आके, इसलिए हम रेस्टोरेंट लाइन वालों ने कॉकटेल की कलर देखे, उतने कलर पता था हमें। यहाँ कपड़ों के कलर, काफ़ी चीज़ों के कलर, काफ़ी नई चीज़ें, जैसे कि ऐसे शूट हो रहा है, कपड़े कैसे बनते हैं, ऐसे डिज़ाइन कैसे होता है, DTF। मतलब मैंने यहाँ काम करते करते ऑलमोस्ट प्रिंट को छोड़कर, सिलाई छोड़ के बाकी सब आता है मेरे को यहाँ पर ऑलमोस्ट। क्योंकि भाई ने मेरे को हर चीज़ को गाइड किया था, तो भाई करते हैं मेरे को गाइड कि मेरे को नहीं समझ आ रहा, भाई ये समझ नहीं आ रहा, तो भाई बताते, वरना भाई खुद आ जाता है, सामने ही आ जाते हैं, मेरे साथ करने लग जाते कि ये ऐसे कर। तो इस चीज़ से मतलब क्या चाहिए बंदे को, हाँ कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है। और मेरे को क्या चाहिए इससे ज़्यादा, मतलब आज रेस्टोरेंट लाइन में ये होता है कि आपकी ना दिन है ना रात है, ना आप सही से सो पाओगे ना आप खा पाओगे। इसलिए वो रेस्टोरेंट लाइन को मेरे को थैंक यू बोलना पड़ा। अब ये है, बड़ा एंजॉय करा है मैंने इसको अभी तक, अब करता रहूँगा ही मैं तो एंजॉय। बाकी सबका तो होता नहीं, लेकिन मैं तो एंजॉय करता रहूँगा इसको। चलिए, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो नंदलाल मास्टर जी, आप भी यहाँ पर शुरू से हैं जी। इसके पहले आप बता रहे थे कि आप रीबॉक में काम कर रहे थे। रिबॉक में 10 साल रहा। 10 साल रहे थे? 10 साल का। अच्छा, तो यहाँ कैसे पहुँचे फिर? यहाँ सर साहब हमारे साइड के हैं, अच्छा। तो पहले से थोड़ा था। अच्छा। तो जब शुरू किए तो कहे मास्टर जी हमारा साथ दोगे, तो हाँ। कहे, जी सर। उसके बाद में चला गया बॉडी केयर में। अच्छा। तो बॉडी केयर में 5 साल रहा। हाँ। तो साहब बुलाए मेरे को कि आइए मेरे से थोड़ा मेरा हेल्प कीजिए, नया नया कंपनी शुरू हो रहा है। तो मैं क्या जरूर करेंगे सर। तो भी मैं आया, इनसे बात हुआ, मैं अपना परमानेंट नौकरी बॉडी केयर में मैं PFSI सब करता था, वो छोड़ करके तब मैं आके ज्वाइन किया। अच्छा, तो ऐसे ही हमको सब फैसिलिटी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसा आपको लगता है यहाँ पे काम करना? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग मतलब ये जितना हमारा कटिंग का टीम है मैं ही लाया। हाँ। शुरू से मैं अपना सेट मैनेज बनाया। हाँ, कटिंग का प्रोग्राम ये हमारे मास्टर जी सीनियर हैं, राजवीर मास्टर जी, वो देते हैं। हम उसको फॉलो करते हैं, अपनी टीम को समझाते हैं। तो आपको बेस्ट चीज़ क्या लगती है सिकंदर जी के बारे में? सबसे अच्छा है उनका व्यवहार, बहुत अच्छा है। ठीक है,
कोई हम लोग को परेशानी चाहे कुछ भी होता है तो हम लोग से राय लेते हैं, कंपनी के बारे में हो चाहे हम लोग के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में हो, कुछ भी हो, तो राय लेके तब वो स्टेप को आगे बढ़ाते हैं और उसको हम लोग अच्छा से उसको फॉलो करते हैं। इसलिए आज तक ये मैंने ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ कंपनी को, लेकिन इतने दिन में बहुत आगे, क्वालिटी से लेकर के प्रोडक्शन से लेके बहुत आगे। सही बात। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सो सिकंदर, बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, Yeah. फ्रॉम द पॉडकास्ट बैक टू पॉडकास्टिंग। कैसा लगा आपको ये पूरा फैक्ट्री शूट एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। एक्चुअली जब पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ और हमें लोगों का व्यू मिला तो काफ़ी लोगों ने जब हमें अप्रोच किया तो मुझे लगा कि पॉडकास्ट में तो हमने मोटी मोटी बात की थी। फिर ऐसा था कि एक काम करते हैं, जब लोगों को इतना इंटरेस्ट है, लोग जानना चाहते हैं, तो क्यों नहीं एक बार वो प्रोसेस भी दिखा दे जो हम बैठ के बात कर रहे थे। और जब वो हैंड्स ऑन चीज़ें आंखों से दिखती है तो उसका एक्सपीरियंस एक अलग होता है। करेक्ट। तो इस वजह से हमने प्लान किया कि ऐसा करते हैं। तो आज जो हमने लोगों को प्रोसेस दिखाया है, जो जिस डेप्थ में हम गए, कि आपको लगता है इससे अब अगर किसी को एक फैक्ट्री लगानी है कपड़ों के लिए तो उसको पूरी नॉलेज हम दे पाए हैं? मतलब हमने तो सिर्फ फैब्रिक जो वीविंग है उसको छोड़ दे तो फैब्रिक जहाँ पे आ रही है वहाँ से लेके आपके फैक्ट्री से जब वो बन के फाइनल कस्टमर के लिए निकल रहा है वहाँ तक का एक जर्नी कवर कर लिया। तो उससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, अनलेस एंड अनटिल आप खुद वीविंग स्टार्ट करो। तो उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें से कुछ प्रोसेस जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जगह पे यूज़ हो सकता है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ फैक्ट्रीज होंगे और B2B कर रहे होंगे तो वो उनके लिए होगा। कुछ B2C कर रहे होंगे, जैसे हम फैक्ट्री प्लस B2C कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें कंबाइंड एक जगह पे मिलती है। तो वो आई एम श्योर कि लोगों को एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड इसके बाद भी हो सकता है कि हर चीज़ तो करके पता चलेगा, एक बार तो ये देख के पता लग रहा है, बट जब करने जाएंगे तो और इसकी छोटी छोटी चीज़ें जो हम मिस कर गए होंगे हो सकता है बिल्कुल वो लोगों को पता चले। नहीं, बट बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड बीइंग सो कैंडिड एंड ट्रांसपेरेंट विद एवरीथिंग। मतलब कोई क्वेश्चन के लिए आपने मना नहीं किया, हर चीज़ हमें जैसे देखनी थी वैसे आपने दिखाई है। सो रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपको और आपकी पूरी टीम को। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। एंड एक्चुअली इस चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि हम रोज़ न्यूज़ में पढ़ रहे हैं किसी को इतनी फंडिंग मिल गई, किसी ने इतना बड़ा बिजनेस बनाया। तो हर आदमी आज की डेट में जो बड़ा हो रहा है उसकी बात तो कर रहा है, बट जिन चीज़ों की वजह से फेल हो जाते हैं या जिन चीज़ों की वजह से लॉसेज होते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और एज ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो अपना हार्ड एंड मनी अपने बिजनेस में डालता है, मुझे हमेशा ये लगता है कि दूसरों को बताना चाहिए कि इस रास्ते मत जाओ, यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो एटलीस्ट जो नुकसान मैं करके बैठा हूँ वो कोई और नहीं करे और उसको सीखने को मिल जाए। तो ये उस वे में ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये पॉडकास्ट ठीक है कि एटलीस्ट आपको हम हैंड्स ऑन वो चीज़ें बता रहे हैं जो एक्चुअली में होता है। नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।